बढ़ रही छत रही है जी छत रही तो एमा पंखा के हो और लाइट के हो के पहले से छत सर इसमें भी है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में प्रतापगढ़ में इस बार फिर राजा भैया का दबदबा बना रहा। प्रतापगढ़ जिले में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सत्तारूढ़ दल भाजपा पर विपक्षी भारी दिखाई दिए। जिले में ब्लॉक प्रमुख की कुल 17 सीटों में से 7 पर ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थित उम्मीदवार जीत पाया है। पूरे प्रदेश में जीत का डंका बजाने वाली भाजपा, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव रहा हो या ब्लॉक प्रमुख का या विधानसभा का, इन चुनावों में प्रतापगढ़ में आते ही भाजपा धड़ाम हो जाती है। इसके बाद 5 सीटों पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के उम्मीदवार विजयी रहे। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के जो नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो हैं राजा भैया। 3 पर कांग्रेस व 2 पर निर्दलीयों ने पर्चा फहराया है। 6 ब्लॉकों में शनिवार को निर्विरोध निर्वाचन के बाद बची बाकी 11 सीटों पर शनिवार को ही मतदान हुआ। इसमें मतगणना होने पर सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3 सीटों पर ही कामयाबी मिली। सबसे अधिक राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 4 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जीतने के बाद राजा भैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि बीजेपी यहाँ कुछ नहीं कर पा रही है, इसकी वजह वहाँ लोगों को समर्थन न मिल पाना है। वहीं इस बार माना जा रहा था प्रमोद तिवारी राजा भैया, और वहाँ पर इस बार कई नेताओं की दबदबे की बात थी, लेकिन रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के शिवगढ़ और गौरा विकासखंड में भाजपा समर्थित प्रत्याशी की जीत हुई। शिवगढ़ से सत्यम ओझा और गौरा से भाजपा समर्थित सुमित्रा देवी ने जीत हासिल की। आजपुर देवसरा विकासखंड में भी भाजपा समर्थित प्रत्याशी कमलाकांत यादव ने सपा प्रत्याशी सुषमा यादव को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। अब बात कर लेते हैं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के समर्थित प्रत्याशियों की। सदर ब्लॉक से शेषा देवी, बाबागंज से मालती देवी, काला कांकर से रमेश कुमार और कुंडा से रीता सिंह ने चुनाव जीता है। रीता सिंह हालांकि निर्विरोध चुनाव जीत चुकी थी। मंधाता से मोहम्मद इसरार और संडवा चंद्रिका ब्लॉक से तारा देवी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की है। रामपुर खास जो प्रमोद तिवारी का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से 2 विकासखंडों में लालगंज से अमित सिंह और सांगीपुर से अशोक सिंह बबलू कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के रूप में विजयी रहे। गौरतलब है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो स्थिति रही वो देखने योग्य है, लेकिन इन 2 सीटों पर प्रमोद तिवारी का जलवा कायम रहा। 2 ब्लॉक प्रमुख कांग्रेस के बने हैं। यह बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि पूरे प्रदेश में कांग्रेस का नाम और निशान इस चुनाव में मिट गया था। इससे पहले जिले की 6 सीटों पर निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुने गए थे। इनमें पट्टी, मंगरौरा, बेलखरनाथ धाम, लक्ष्मणपुर ब्लॉक भाजपा बिहार में जनसत्ता दल व रामपुर संग्रामगढ़ में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी निर्विरोध ब्लॉक रूप से निर्वाचित हुए थे। इन क्षेत्रों में राजा भैया का दबदबा है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सारे प्रयास करने के बाद भी कमल खिलाने में नाकाम रही। लगातार जिस तरीके से राजा भैया का यहाँ पर चुनाव प्रचार, चुनाव मैनेजमेंट चलता रहा, जैसा उन्होंने पिछली बार बोला भी था कि जीत के श्रेय किसको दिया जाए, उस कड़ी में योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनकी पार्टी, उनके वो नेता चुनाव जीतने में यहाँ असफल साबित हुए। तो प्रतापगढ़ ही एक ऐसा इलाका है जहाँ पर भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ है, जीत नहीं मिल पाई है। न ही इन्हें जिला पंचायत के चुनाव में फ़ायदा हुआ, न ही यहाँ ब्लॉक प्रमुख के, और आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी प्रमोद तिवारी और राजा भैया से सीधी टक्कर होने की संभावना है, क्योंकि इन दोनों ने इस बार की राजनीति में मिल करके पूरे प्रतापगढ़ में अपना दबदबा कायम रखा है। जिला पंचायत के चुनाव हो चाहे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, जहां इनका शासन न होने के बाद भी इनके लोगों को ही जीत मिली है। ये इस बात की तस्दीक करती है कि इन दोनों नेताओं का, राजा भैया और प्रमोद तिवारी का, प्रतापगढ़ में जलवा भी कायम है। कुंडा से विधायक हैं राजा भैया और रामपुर खास से प्रमोद तिवारी की बेटी विधायक है। आप देख रहे हैं पोल टॉक। लगातार अपडेट पाने के नीचे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी वरिष्ठ नेताओं के हस्ताक्षर हैं, सबकी सहमति से ये पत्र गया है और ये पत्र नहीं है, ये झूठ का एक पुलिंदा है।
माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित इस पत्र में जितनी भी चीजें लिखी गई वो पूरी तरह के सच्चाई से परे झूठी है, मनगढ़ंत है और अपनी हार को छिपाने के लिए ये पूरा स्वांग रचा गया। आज जिस तरह से उपद्रवियों ने जिले की कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया, बैरिकेडिंग तोड़ी, जो पुलिसकर्मी वहां पे शांति व्यवस्था बरकरार रखने का प्रयास कर रहे थे